Hello students, it's the third video of this chapter. देखिए प्रीवियस वीडियोस में आपने क्या सीखा? डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन and particular solution. Now, today we will discuss about the formation of differential equation. differential equation की formation कैसे होगी वो हम आज सीखेंगे, ठीक है? Suppose a family of exponential curves y is equal to a e raised to power x. ये मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ? फैमिली ऑफ एक्सपोनेंशियल कर्व y इक्वल टू a इंटू ई रेस्ट पावर एक्स. तो ई रेस्ट पावर एक्स एक एक्सपोनेंशियल है, लेकिन ये मैं फैमिली ऑफ एक्सपोनेंशियल कर्व्स क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ क्या है, a क्या है? a जो है इधर क्या है? आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स है. a इज ए आर्बिट्री कांस्टेंट. तो आर्बिट्री कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ? आर्बिट्री कांस्टेंट मैं क्यों कह रहा हूँ? आर्बिट्री कांस्टेंट है तो इसका क्या लेना देना इससे? तो देखिए, इसका ये मतलब हुआ, अगर आप डिफरेंट वैल्यूज लेते हो फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ a, वी गेट डिफरेंट मेंबर्स ऑफ फैमिली. समझ गए आप? मतलब सिंपल है, अगर मैं यहाँ a की जगह, ये जो लिखा हुआ ना इक्वेशन y इक्वल टू a ई रेस्ट टू पावर एक्स, a को मैं क्या बोल रहा हूँ? आर्बिट्री कांस्टेंट है. a की जगह आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी रखते जाएंगे तो क्या होगा? y इक्वल टू सपोज 2 ई की पावर एक्स आया, y इक्वल टू 3 ई की पावर एक्स आया, y इक्वल टू 5 इंटू ई की पावर एक्स आया. तो ये अलग अलग मेंबर्स हैं फैमिली के सारे, ठीक है? इसलिए ये जो है पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है, y इक्वल टू a इंटू ई की पावर एक्स, ठीक है? एक्सपोनेंशियल जो आप देख रहे हैं ये पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब ये पूरी फैमिली जो है एक्सपोनेंशियल कर्व की, इससे हम अगर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना चाहते हैं तो हम कैसे बनाएंगे वो आप देखिए. तो हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x. तो आपका क्या आएगा? ई रेस्ट टू पावर एक्स ही आएगा, ठीक है? अब आप देखिए, तो ये हो गया y डैश इज इक्वल टू a ई की पावर x. ये क्या है? y इक्वल टू a गिवन है, तो हमने यहाँ क्या कर दिया? y लिख दिया, ठीक है? यानी कि आपके पास जो इक्वेशन आ गया वो क्या आ गया? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y. ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास आ गया एक्सपोनेंशियल फैमिली ऑफ एक्सपोनेंशियल कर्व्स के लिए. ये आपका जो है, अब इसमें क्या खास बात थी, आप क्या लिखेंगे? फाइनल क्या हुआ ये? दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स रिप्रेजेंटेड बाय y इक्वल टू a की पावर x, ठीक है? ये आपको रिजल्ट मिला. मैं आपको एक बार लिख के बता देता हूँ जिससे कि आप कभी इसको रिवाइज करेंगे तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है? तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स represented by y is equal to a e raised to power x. मतलब y is equal to a इंटू ई की पावर x जो है, इससे जितने भी कर्व आपके आ रहे हैं उन सब का रिप्रेजेंटेशन डिफरेंशियल इक्वेशन इससे दिया जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू y, ठीक है? क्लियर हो गया आपको? एक बात जो ध्यान रखने वाली है वो क्या है, जो अब आप देखिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा बना है इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं आया, ठीक है ना? तो सिंपल सी बात, जो एक कंसेप्ट आया बाय एलिमिनेटिंग, इसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट थे? एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट था ना? एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट था ना? देखिए ये a जो था ये आर्बिट्री कांस्टेंट एक ही था ना? तो
बाई एलिमिनेटिंग वन आर्बिट्री कांस्टेंट अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज ऑब्टेन। सिंपल, ठीक है ना। फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिला ना, क्योंकि एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट था। ये चीज़ हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक, अब देखिए सपोज अगर कुछ बच्चों को अभी भी क्लियर नहीं हुआ होगा तो एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। एक फैमिली ऑफ कर्व, सपोज ये मैंने ले लिया y इज इक्वल टू ए कॉस 2x प्लस बी साइन 2x। ठीक है, तो मैं पहले ही आपको ये बता देना चाहता हूँ ए और बी क्या है। ए एंड बी आर आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स हैं, इसलिए आप इसमें कोई, अब आप इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा ए कॉस 2x क्या हुआ साइन 2x माइनस साइन 2x और 2x का हो गया 2, तो मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। बी साइन 2x का क्या होगा कॉस 2x और 2x का हो गया 2, ठीक है। अगेन डिफ्रेंशिएट आपने अगर इसको किया तो क्या हो जाएगा 2 इंटू ए माइनस साइन का हो जाएगा कॉस 2x इंटू 2 प्लस 2b कॉस x का क्या होगा माइनस साइन 2x इंटू 2, ठीक है। ये आपका आ जाएगा -4 a कॉस 2x -4 b साइन 2x, ठीक है। अगर मैं -4 कॉमन ले लूँ तो ये क्या बनेगा a कॉस 2x प्लस b साइन 2x, ठीक है। जरा आप फैमिली ऑफ कर्व्स को अगर आप देखेंगे तो y इक्वल टू ये गिवन था, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये y इक्वल टू है ना, तो y लिख दिया मैंने इसकी जगह, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया। अब आप इसको देखिए क्या इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट इसमें नहीं है। कितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बना, 2 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बना। मतलब ये क्या है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो बना ये सेकंड ऑर्डर का है। क्यों बना, क्योंकि इसमें 2 आर्बिट्री कांस्टेंट थे, ठीक है ना। और डिफरेंशियल इक्वेशन हमें कब मिला, जब हमने क्या किया आर्बिट्री कांस्टेंट जो थे ए और बी इन दोनों को एलिमिनेट कर दिया, ए और बी दोनों को एलिमिनेट कर दिया और 2 आर्बिट्री कांस्टेंट से सेकंड ऑर्डर का हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिला। इसका मतलब अगर एन ऑर्डर का आपके पास कोई कर्व होता, ठीक है ना, तो हमें एन टाइम्स उसको डिफरेंशिएट करना पड़ता। इसका मतलब ये हुआ कि जो एल्गोरिथम है इसको फाइंड करने की डिफरेंशियल इक्वेशन वो क्या होगी, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप इसको बहुत बहुत ध्यान से बेटा पढ़ना होगा आपको, ठीक है। एल्गोरिथम क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो एल्गोरिथम इसका ये होगा, फर्स्ट स्टेप देखिए, फर्स्ट आपको क्या करना पड़ता है, फर्स्ट राइट द गिवन इक्वेशन, write the given equation involving independent variable, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है x, ठीक है ना, और डिपेंडेंट वेरिएबल y, ठीक है ना, एंड आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इक्वेशन को लिखा जिसमें कि x है, y है और आर्बिट्री कांस्टेंट है। इसमें तो कुछ नहीं किया अभी। सेकेंड में क्या किया हमने, सिंपल ऑब्टेन द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स, ओके। नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स को आप क्या करिए, पहले जो है ऑब्टेन कीजिए जो स्टेप नंबर 1 में आपको मिले थे, ठीक है ना। क्लियर है। सपोज वहां कितने आर्बिट्री कांस्टेंट थे, n कांस्टेंट थे। लेट देयर बी n आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स,
बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसको बहुत ध्यान से समझना है। सारी चीज़ें मैं बता दूंगा, जैसे मैं आपको बताता चलता हूँ। देखिए जैसे इक्वेशन नंबर 1 था तो इसमें 1 आर्बिट्री कांस्टेंट था, ठीक है ना, ये देखिए। और ये आर्बिट्री कांस्टेंट, इसमें देखिए सेकेंड इक्वेशन कितने थे, ए और बी 2 थे। तो वैसे ही यहाँ मैंने लिखा है एल्गोरिथम जो थी, एल्गोरिथम में जो सेकेंड स्टेप जो लिखा हुआ है आप देखिए। सबसे पहले हम आर्बिट्री कांस्टेंट देखते हैं कितने आर्बिट्री कांस्टेंट हैं। तो आर्बिट्री कांस्टेंट हमें कितने मिल गए, एन मान लीजिए हैं, ठीक है ना। अब आपको क्या करना पड़ता है, डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, ठीक है। डिफ्रेंशिएट द रिलेशन, मतलब जो इक्वेशन दिया गया है ना उसी को हम लोग रिलेशन बोलते हैं, जो आपको कहाँ पे दिया गया था, स्टेप नंबर 1 में दिया गया था, ठीक है। कितने बार करना पड़ेगा आपको ये और बताइए, एन टाइम्स करना पड़ेगा क्योंकि एन आर्बिट्री कांस्टेंट है, ठीक है ना। फर्स्ट इक्वेशन जो थी, फर्स्ट रिलेशन जो था उसमें हमने 1 टाइम किया था, सेकेंड में हमने 2 टाइम्स किया था क्योंकि उसमें 2 आर्बिट्री कांस्टेंट था। अगर एन है तो हम एन टाइम्स करेंगे, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर। अब देखिए फोर्थ स्टेज में हम क्या करते हैं, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज है। आपको क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। क्या एलिमिनेट करना पड़ेगा, एलिमिनेट आर्बिट्री कांस्टेंट्स, ठीक है। एलिमिनेट आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। जितने भी आर्बिट्री कांस्टेंट आए 1 2 3 4, उन सबको हमें क्या करना है फोर्थ स्टेज में, ठीक है ना। अब आप करते कैसे हैं उसको एलिमिनेट, विद द हेल्प ऑफ, ये जो आपने एन इक्वेशंस बनी ना आपकी, भाई एन टाइम्स आपने डिफ्रेंशिएट किया ना, यहाँ देखिए आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया कितने बार, एन टाइम्स डिफ्रेंशिएट किया, तो एन इक्वेशंस आएंगी ना, तो उनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, उनको एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। क्लियर है। इन्वॉल्विंग डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मतलब समझते हैं ना आप, डिफरेंशियल कोफिशिएंट मतलब डी वाई बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब, इस तरीके से ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है। जो आपको मिले हैं, कहाँ मिले हैं, थर्ड उसमें, थर्ड स्टेप में, ऑब्टेन्ड इन स्टेप 3, ये याद रखना, ठीक है। जो आपको स्टेप 3 में मिले हैं उनको हमने यूज़ किया है, ठीक है। एंड एन इक्वेशन इन स्टेप 1। पूरी चीज़ आपको समझ में आ गई अच्छे से। देखिए अब जो इक्वेशन आपको मिलेगी, ठीक है ना, वो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। द इक्वेशन सो ऑब्टेन्ड, बेटा जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी करेंगे तो फिर आपको अचीवमेंट इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, ठीक है ना। बहुत पेशेंस के साथ जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको देखिए, एक एक शब्द, ठीक है ना, अच्छे से समझिए। अब देखिए मैं आपको फिर से एक बार इस चीज़ को समझाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। देखिए क्या किया फर्स्ट स्टेप में हमने, क्या किया फर्स्ट स्टेप में, सिर्फ हमने इक्वेशन लिखा। कभी अभी तो क्या था, अभी दोनों इक्वेशन गिवन थे। अभी मैं देखिए आपको एग्जांपल लेके समझाऊंगा, उसमें इक्वेशन हमें पहले बनाना पड़ेगा। तो आपने जो है इक्वेशन एक्स वाई और जो भी आर्बिट्री कांस्टेंट है उनमें लिखा, फिर हमने आर्बिट्री कांस्टेंट उसमें से काउंट कर लिए, तो हमें पता चला कि एन आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो इसको एन टाइम्स हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया इक्वेशन नंबर 3 में, ठीक है। उसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या होता है, उसका जो जितने भी आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं उनको हमें क्या करना पड़ता है, एलिमिनेट करना पड़ता है। एलिमिनेट कर दिया, कैसे एलिमिनेट किया, ये जो एन इक्वेशंस बनी है एन टाइम्स जो आपने डिफ्रेंशिएट किया, तो उनकी हेल्प से हम जो है उसको एलिमिनेट कर देंगे, और स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 3, ठीक है। स्टेप नंबर 3 और 1 में जो है वो एलिमिनेट करके हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और उसके बाद क्या होगा, जो आपको इक्वेशन जो मिलेगी उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। हो सकता है कई बातें अभी भी आपको समझ में नहीं आई होंगी, अभी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। मैं आपको क्वेश्चन लेके क्लियर कर दे रहा हूँ एक एक चीज़, ठीक है। आइए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए, ये क्वेश्चन है, इसमें लिखा है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग द वाई एक्सिस एट ओरिजिन।
तो टचिंग द वाई एक्सिस एट ओरिजिन का मतलब क्या हुआ, सपोज ये मैंने एक ये ले लिया, ये है वाई वाई डैश कोऑर्डिनेट एक्स एक्स डैश और ये ओरिजिन है, तो वो क्या कह रहा है, टचिंग द वाई एक्सिस एट द ओरिजिन, ओरिजिन पे वाई एक्सिस को टच कर रहा है एक सर्कल, तो इसका मतलब ये ऐसे बनेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट की बात करूं, अगर मैं मान लेता हूं कि द इक्वेशन ऑफ सर्कल, सपोज द रेडियस जो है, रेडियस इज ए, ए रेडियस का सर्कल है, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये जो ओरिजिन है, ये जो सेंटर है, सेंटर ऑफ द सर्कल, इसका कोऑर्डिनेट होगा ए जीरो, सिंपल। अब इक्वेशन जब आप लिखेंगे, द इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर, सेंटर तो मिल गया ना आपको, विथ सेंटर ए जीरो, क्योंकि वाई पे तो है नहीं, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वो लाई कर रहा है, तो आपका जो है वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो गया, और रेडियस है ए। तो आप जानते हैं एक्स माइनस एच की जगह ए है, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के की जगह जीरो इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर आर स्क्वायर। तो ये इक्वेशन मिला, यानी कि स्टेप नंबर वन अब हमने पूरी कर ली। स्टेप नंबर वन यही था। स्टेप नंबर वन क्या था, स्टेप नंबर वन में हमें क्या करना होता है, इक्वेशन बनाना होता है, ठीक है। तो आप अगर इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। आप ऐसे कर दीजिए, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी कि इसको क्वेश्चन नंबर वन मैंने बोल दिया। तो इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट कितने आपको दिख रहे हैं, इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट हमारे पास हैं, सिर्फ एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है जो कि क्या है, ए है, क्योंकि अगर ए की आप वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो आपको नए नए फैमिली मिलती जाएगी इसकी सर्कल की। तो आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया, क्या किया, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और हम इसको एक ही बार डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इसमें एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो आपने किया 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स, और ये हो गया 2a, ठीक है ना। आप इसको ऐसे कर सकते हैं, x प्लस वाई वाई डैश इज इक्वल टू a, यानी कि a की ये वैल्यू आ गई। इस a की वैल्यू को आप क्या करिए, इस a की वैल्यू को आप जो है यूज़ कर लीजिए, कहाँ यूज़ कर लें, देखिए इस a की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर वन में यूज़ कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू, ए की वैल्यू एक्स प्लस वाई वाई डैश, मैं कहाँ वैल्यू रख रहा हूँ, ये देख लीजिए, इसमें रख रहा हूँ, ठीक है ना। 2a की जगह मैंने रख दिया एक्स प्लस वाई वाई डैश, और उसके बाद क्या आएगा एक्स, ये देखिए ये आ गया एक्स, क्लियर। अब जरा आप इसको फिर से देखिए, तो ये आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2y वाई डैश एक्स, क्लियर। अगर मैं इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर को एक तरफ कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर, और आप इसको इधर ही रहने दीजिए, प्लस 2x वाई वाई डैश, और वाई स्क्वायर को आप इधर ही छोड़ दीजिए। तो यानी कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिला, आप सिंपल देख सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन बाई डैश है ना, डी वाई बाई डी एक्स, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट आया नहीं आया। उसके बाद ये डिफरेंशियल इक्वेशन कितने ऑर्डर का है, वन ऑर्डर का है, क्योंकि एक ही बार हमने डिफ्रेंशिएट किया, क्योंकि इसमें एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट था, ठीक है। अब जरा देखिए सेकेंड हम लोग करके देख लेते हैं। इस सेवन्थ क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोलास, पैराबोलास having vertex at origin and axis along positive y axis, यानी कि वो किस तरीके के पैराबोला की बात कर रहा है, मतलब वो इस तरीके के पैराबोला की बात कर रहा है कि ओरिजिन जो है आपका, वर्टेक्स जो इसका पैराबोला का है वो इस पे, और वाई एक्सिस इसका जो है एक्सिस है, ये देखिए मतलब ऐसे बनेगा पैराबोला, ठीक है। ये आपका वो है, तो इसका मतलब इसका इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो सेम चीज़ आपको मिल रही है, इसका मतलब इसको भी जब आप करेंगे तो एक ही बार डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, वो है a, ठीक है।
4a/, ठीक है। 4a कांस्टेंट है, y का करेंगे तो dy/dx आ गया। तो अगर मैं यहाँ से 4a की वैल्यू लेना चाहता हूँ तो ये वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, 2x/y'। क्लियर, ये वैल्यू आई। तो मैंने क्या किया, ये जो वैल्यू मेरे पास आई है इस वैल्यू को मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया, ठीक है। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, x² = 4a का मतलब हुआ 2x/y' इंटू वाई, ठीक है। ये जो वैल्यू थी 4a की, ये मैंने कहाँ रख दी, इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया। तो ये देखिए आपको ये मिलेगा x² इंटू वाई डैश मतलब dy/dx, वही हो गया 2xy। क्लियर, इस तरीके से आपको जो है एक इक्वेशन मिल रहा है, ठीक। आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए तो आपको ये मिल जाएगा x/y' का मतलब dy/dx = 2y। क्लियर, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। देखिए इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है और फर्स्ट ऑर्डर का है, क्योंकि इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट 1 यूज़ हुआ है, ठीक है। जितने आर्बिट्री कांस्टेंट आएंगे उतना ही ऑर्डर का आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। क्लियर, जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ एलिप्स हैविंग फोकी ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे इसकी फोकी है, ठीक है। देखते हैं भाई, आप बात करते हैं फोकी वाई एक्सिस पे, इसका मतलब इस तरीके से आपका जो है एक एलिप्स तैयार होगा, ठीक है। एलिप्स तैयार हो गया, x y', ठीक है ना। तो फोकी जब वाई एक्सिस पे है इसका मतलब ए ये हुआ और ये बी हुआ, ये ओरिजिन है। इसका मतलब जब इसका इक्वेशन आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x² / b² + y² / a² = 1। क्लियर, अब देखिए इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट आपको कितने मिल रहे हैं, ए और बी। देयर आर 2 आर्बिट्री कांस्टेंट्स, इट मीन्स वी कैन डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन 2 टाइम्स एंड जो फाइनल रिजल्ट आपका मिलेगा वो सेकेंड ऑर्डर का जो है डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। इतनी बात हमें यहाँ से क्लियर हो गई। तो चलो देखिए इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2x b² + 1/a², और इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 2y/y' = 0। क्लियर, ठीक है। इससे अगर हम लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं x/b² + y/a² = 0। देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 अगर हम बोल देते हैं, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर अगर मैं 2 इसको बोल देता हूँ, ठीक है ना, तो क्या करते हैं हम, x/b², ये हम लोग 1/, ये जो इक्वेशन हमने निकाला x/b² + y/b², इसको अब हम क्या करते हैं, एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि 2 बार तो डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं ना। 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है हमारे पास, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अगेन लिखिए, एक बार हम लोग कर चुके हैं, ठीक है ना, यहाँ हम लोग कर चुके हैं, ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं कभी कभी स्किप कर देता हूँ लेकिन आपको लिखना है। तो ये हो गया 1/b² + 1/a², और इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे y/' को कहोगे, ये क्या है, प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो y का आपने किया तो y" आ गया, फिर प्लस का साइन, और y' का पर y' को अब आपने छोड़ दिया, अब y का करेंगे फिर y' आएगा, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। ये ज़्यादा सही रहेगा, इस तरीके से लिखना। अब देखिए इसको जो आपने लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ, आप ये कर रहे हैं 1/b² = -1/a² y/y' ये आई वैल्यू, ठीक है। तो आपने ये जो वैल्यू निकाल ली, अब आप क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए, क्योंकि हमारा पर्पस क्या है, हम इसको एलिमिनेट करना चाहते हैं, ठीक है ना। किसको एलिमिनेट आप करना चाहते हैं, हम इसको एलिमिनेट करना चाहते हैं ए और बी को। तो हमने क्या किया, देखिए ये जो 1/b² वैल्यू है हमने क्या किया, सेकेंड इक्वेशन नंबर 2 में रख दी। तो ये क्या मिलेगा, आप
इस तरीके से इसको लिखेंगे, एक्स 1/b² वैल्यू कितना, माने 1/a², और ये क्या है, y इंटू वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए, और इसमें क्या लिखा हुआ, प्लस वाई डैश अपॉन a² इक्वल टू 0। क्लियर। तो आप देखिए ये a² कैंसिल हो जाएगा, थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए तो ये आपका आ जाएगा माइनस एक्स वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना आपने किया। ठीक है, ये आपका जो है डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए बन गया। और डिफरेंशियल इक्वेशन 2 ऑर्डर का है, ए और बी इसमें नहीं है, आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपका सही है। ठीक, जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जब हम जाते हैं तो इसमें क्या कह रहा है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ हाइपरबोला हैविंग फोकी ऑन एक्स एक्सिस। तो पहली बात जो है वो ये कह रहा है कि हाइपरबोला चाहिए, तो हाइपरबोला देखिए, और ये कह रहा है एक्स एक्सिस की तरफ चाहिए, तो ऐसे बनेगा। ठीक है, ये एक्स एक्सिस पे बन गया, इसको मैंने ओरिजिन ले लिया, ये वाई डैश हो गया। ठीक है, सेंटर एट द ओरिजिन, ये सेंटर एट द ओरिजिन भी है। ठीक है, सारी चीज़ें हो गई। इसका मतलब मेन पर्पस क्या है, क्यों हम ऐसा बना रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसका जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा। इक्वेशन इसका होगा x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b²। अभी आपके लिए टफ नहीं होगा क्योंकि आप ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। ए और बी को आपको यहाँ से एलिमिनेट करना होगा, डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो आपने किया 2x अपॉन a² प्लस 2y अपॉन b², ये माइनस साइन है, 2y और y डैश ये 0 हो गया। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2/a² माइनस 2/b², ऐसे लिख दीजिए। वाई डैश का जब आप करेंगे वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर, ये लीजिए, इस तरीके से आएगा। क्लियर। तो सिंपल है, आपने क्या किया, पहले तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर हमने 2 बोल दिया, और ये इक्वेशन नंबर 3 बोल दीजिए। चलिए, इक्वेशन नंबर 3 से जब आप वैल्यू निकालेंगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, इक्वेशन नंबर 3 से जो आपने वैल्यू निकाली वो आपको मिलेगी 1/a² इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए तो ये हो गया 1/b² वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 लिखने की जरूरत नहीं, अब तो हमने इसे ट्रांसफ़र कर दिया ना, तो ये वैल्यू आ गई। ये वैल्यू को आपको क्या करना है, सिर्फ इस वैल्यू को आपको इक्वेशन नंबर 2 में रखना है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, बस हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए इक्वेशन नंबर 2 देखते हैं जरा कहाँ पे है। देखिए, तो हमने क्या किया, ये लिखा हुआ था x 1/a² जो वैल्यू है 1/b² वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर, ये आ गई वैल्यू। और इक्वल टू मतलब इक्वेशन नंबर 2 मतलब मैं इसी की बात कर रहा हूँ, 2 मैंने कैंसिल कर दिया। ठीक है, और इसको जो मैंने इक्वल करके लिखा तो ये लिख दिया 1/b², और ये कितना है वाई डैश। ठीक है, तो देखिए ये दोनों चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, तो इसमें आपका आ जाएगा एक्स वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश का स्क्वायर और इज इक्वल टू वाई डैश। ये देखिए आपका जो है इक्वेशन, आंसर जो है आपका ये आ गया, डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं आए, तो ये जो है हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन ये देख लीजिए, द फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स हैविंग सेंटर ऑन वाई एक्सिस। ये चीज़ें बहुत ध्यान देने वाली होती हैं, रेडियस 3 दी गई है। ठीक है, तो पहले तो हम लोग जो है एक कार्टेशियन प्लेन तैयार कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है, वाई डैश एक्स डैश, एक कार्टेशियन प्लेन तैयार कर लिया। अब वो क्या बोल रहा है, सेंटर जो है कहाँ होना चाहिए,
वाई एक्सिस पे सेंटर होना चाहिए। चलिए ठीक है, वाई एक्सिस सेंटर, तो वाई एक्सिस सेंटर कहीं भी हो सकता है। सपोज मैंने वाई एक्सिस सेंटर यहाँ बना लिया, वाई एक्सिस सेंटर वाई एक्सिस को ले लिया। सेंटर वाई एक्सिस में होने का सिंपल सा मतलब ये हुआ कि इसका फिर एक्स कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये जीरो जीरो होता है ना सेंटर, तो एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा, ठीक है ना। तो ये देखिए आपने जो है इस तरीके से लिखा है इसको, तो आपने इसका सेंटर क्या लिया, इसका सेंटर जो हमने लिया जीरो बी, क्योंकि ये तो फिक्स नहीं है कि क्या सेंटर होगा, सिर्फ वो ये बोल रहा है कि वाई एक्सिस पे सेंटर है। तो जब आप इसका इक्वेशन लिखेंगे एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस पहले से दिया हुआ है 3 स्क्वायर। देखिए जो इंपॉर्टेंट बातें दो हैं, रेडियस गिवन है और ये सेंटर कह रहा है वाई एक्सिस पे, तो सेंटर वाई एक्सिस होने का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट जीरो हो गया, और वाई पे क्या सेंटर होगा, कितनी दूरी पे है, वो तो इस पर डिपेंड करेगा ना, क्योंकि सर्कल तो कहीं भी हो सकता है। अब सर्कल पता चला यहाँ हो गया, तो बी तो चेंज हो जाएगा, इसलिए हमने एक इक्वेशन बना ली। और इसमें आप थोड़ा सा सॉल्व करके पहले देख लीजिए, एक्स स्क्वायर हमने लिखा प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2by इज इक्वल टू 9, ऐसे लिख लिया हमने। अब ये जो हमने लिखा है, तो हम इसमें देखते हैं इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट कौन से हैं। आर्बिट्री कांस्टेंट जो है सिर्फ एक है, बी। आर्बिट्री कांस्टेंट हमारे पास कितना है, एक ही है आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ऐसे डायरेक्ट कर लीजिए, 2x प्लस, अगर आप चाहें तो इस इक्वेशन को लिखें और चाहें तो ना लिखें, डायरेक्ट कर लीजिए। चलिए तो ये जाएगा 2y माइनस बी, और y का करेंगे तो आएगा y डैश इज इक्वल टू 9 का हो गया 0, ठीक है। अब देखिए अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या आता है, ये आप लिखेंगे y डैश y माइनस बी इंटू वाई डैश इज इक्वल टू माइनस एक्स आप लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब मैंने x को उधर ट्रांसफर कर दिया, तो मैं क्या करूं कि y माइनस बी इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस एक्स अपॉन वाई डैश आ गया। चलिए एक रिलेशन हमें ये मिल गया, क्लियर। हम इसको देखिए दो बार डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास आर्बिट्री कांस्टेंट एक है, इसलिए हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, आंसर जो आएगा फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव आएगा, फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, वही इसका आंसर होगा। तो हमने एक ही बार डिफरेंशिएट किया। अब ये जो हमने रिलेशन लिखा है इसमें v अभी गायब नहीं हुआ, ठीक है ना, जबकि b जो है क्या होना चाहिए था, हटना चाहिए, तभी ये हो पाएगा। तो देखिए ऐसा करिए, ये जो वैल्यू है आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, तो आप ऐसे करिए माइनस एक्स अपॉन वाई डैश का होल स्क्वायर कर दीजिए इक्वल टू 9 कर दीजिए, ठीक है। अब क्या होगा, ये जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, पहले तो आप इसको ऐसे ही सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर आपने किया, अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस, मतलब कॉमन किस में ले रहा हूँ मैं, इन दोनों में कॉमन ले रहा हूँ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आप देखिए तो ये बचाएगा एक्स स्क्वायर, तो बाहर चलेगा 1 अपॉन वाई डैश का स्क्वायर और इक्वल टू 9, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं आप लोग, तो ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा वाई डैश का स्क्वायर प्लस 1, और ये जो डिनोमिनेटर में वाई डैश का स्क्वायर आप ऐसे लिख दीजिए 9 वाई डैश का स्क्वायर, क्लियर, ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। तो अब आप इसको क्या करिए, वाई डैश का स्क्वायर जो है मतलब d2y/dx², ठीक है ना। अगर मैं इसको कॉमन लेता हूँ तो ये दो जगह से कॉमन आता है, एक तो आपका ये आता है एक्स स्क्वायर, और एक आप अगर इसको इधर ले आते हैं तो क्या होता है, माइनस का 9, ठीक है, क्लियर। और प्लस ये देखिए एक्स स्क्वायर अंदर है ही, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी बनेगी, ठीक है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपका बना, हो सकता है आपको ना समझ में आया हो, एक बार फिर देख लीजिए। मैंने यहाँ क्या किया, ये जो अंदर अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ इसका, ठीक है, मतलब मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके दिखाना चाहता हूँ। देखिए देखिए इसको देखिए, मतलब मैंने क्या किया, ये अगर ऐसे लिखा हुआ है सपोज एक्स स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 वाई डैश का स्क्वायर, तो मैंने क्या किया, ये टर्म और ये टर्म एक साथ कर लिया, तो मतलब वाई डैश का स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ -9, ठीक है ना, और प्लस का एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, ये देखिए समझ गए, इसको मैंने लिख दिया d2y/dx²। तो देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया,
डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन ये बन रहा है, सेकेंड ऑर्डर का बन रहा है, ये देखिए जरा ध्यान से। ये मैंने गलत लिख दिया, ये डी वाई बाई डी एक्स का, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है, ठीक है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर नहीं है, ये डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है। ये डी वाई डैश है ना, ये मैंने लिखने में थोड़ी गलती कर दी, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है ये, ठीक है, क्लियर। तो ये अब वैसे भी नहीं आ सकता था, ये तो हमें पहले से पता था कि सेकंड ऑर्डर का आएगा नहीं, क्योंकि इसमें जो आर्बिट्री कांस्टेंट है वो सिर्फ एक ही है, सिर्फ एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। जब एक आर्बिट्री कांस्टेंट है तो हम एक ही बार डिफरेंशिएट इसको कर पाएंगे, और हमने एक ही बार किया था। तो ये गलती से मैंने जो है डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर लिखने की जगह डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। तो ये डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर आ गया, क्लियर। तो ये आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरीके से बनेगा, क्लियर। अब देखिए जरा इसको 11th क्वेश्चन को करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन हैज़ y इक्वल टू सी वन ई रेज टू पावर एक्स प्लस एज ए जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन की आप बात कर रहे हैं तो देखिए इसको आप कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए सपोज ये लिखा है y इक्वल टू सी वन ई की पावर एक्स प्लस सी टू ई की पावर माइनस एक्स। इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं, दो। तो आपने किया सी वन ई की पावर एक्स माइनस सी टू ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है। डबल डिफरेंशिएट कीजिए क्योंकि दो आर्बिट्री कांस्टेंट है ना, तो आपने लिखा सी वन ई की पावर एक्स प्लस सी टू ई की पावर माइनस एक्स, यानी कि वाई डबल डैश इक्वल टू वाई आ गया, वाई डबल डैश इक्वल टू वाई आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, वाई डबल डैश माइनस वाई इक्वल टू जीरो, सिंपल। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। अब आप जरा इसमें आ जाइए 12th वाले में। अभी ये तो जनरल सोल्यूशन था, अब ये क्या कह रहा है, पार्टिकुलर सोल्यूशन चाहिए। पार्टिकुलर सोल्यूशन का क्या मतलब है, जरा देखें ध्यान से। आपको लिखा है y इक्वल टू एक्स, तो आपने अगर किया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ठीक है। अगर मैं ये वैल्यू रख दूँ a में, सपोज a में मैं रखता हूँ, तो क्या होगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जीरो है, माइनस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स इंटू एक्स इक्वल टू एक्स। तो देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए, ए इसका सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जरा मैं यहीं रख के दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा सही लगेगा। देखिए अगर मैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर वैल्यू रख दूँ, यहाँ जीरो आ गई, एक्स डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, वन, ठीक है, प्लस एक्स वाई की वैल्यू एक्स है और इक्वल टू एक्स। तो ज़रा देखिए ये आ गया एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये भी नहीं है, गलत। थर्ड वाला देखिए इसकी वैल्यू है जीरो, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू वन, एक्स वाई की वैल्यू एक्स इक्वल टू जीरो हो रहा है। ये है एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स स्क्वायर है माइनस एक्स कैंसिल हो गया, इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब आप एक चीज़ में डाउट आपको आ सकता है, आप ये सोच सकते हैं कि ये y इक्वल टू एक्स है, इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट तो आया ही नहीं, फिर ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कैसे निकाला। भाई ये बात हो रही पर्टिकुलर सोल्यूशन की, ये जनरल सोल्यूशन और वो सब हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इसमें सिर्फ ये लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन y इक्वल टू एक्स वन ऑफ इट्स पर्टिकुलर सोल्यूशन, तो ये पर्टिकुलर सोल्यूशन का है, इसमें ही इसको सेटिस्फाई किया, इसलिए इसका ऑप्शन ये सी हो गया। ठीक है बच्चों, ऐसे लगे रहिए, हिम्मत मत हारिएगा, ठीक है, तभी आपको जो है गोल अचीव कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।